पर्सन कैन रो अ बोट 5 किलोमीटर इन एन आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि बोट की स्पीड क्या है? बोट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग एज टू गो अप रो अपस्ट्रीम एज टू रो डाउन स्ट्रीम, फाइंड द रेट एट विच स्ट्रीम इज फ्लोइंग, यानी कि हमें वाटर की स्पीड निकालनी है, स्ट्रीम की। इसको मान लेते हैं, हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और आगे क्या है आपका, आगे मान लेते हैं। ठीक है, और हम मान के चलते हैं कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मान लो डी कवर कर रहा है वो। ठीक है, अब क्या कहते हैं आपका स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। दोनों केस में उसको डिफरेंट स्पीड, जब वो अपस्ट्रीम जाता है तो उसको डिफरेंट स्पीड और टाइम लगता है, और जब वो वापस जाता है, ठीक है, तो उसको डिफरेंट, अब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में डिफरेंट स्पीड और टाइम लगता है, लेकिन डिस्टेंस डी तो एक ही है ना। तो यानी कि डिस्टेंस बेसिकली आपका क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब जब वो जा रहा है क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे हम रिलेशन बनाने की कोशिश करें टाइम का, क्या कह रहे हैं देखो, अगर यहाँ से मैं टाइम निकालूँ, टाइम इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो फर्स्ट केस देखते हैं। ठीक है, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में कोई भी ले सकते हो, आप अपना पहला केस बनाओ। ठीक है, वो कह रहे हैं टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अपस्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। तो जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो वाइड डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, और कितनी स्पीड से, 5 - x। 5 - x क्यों हुआ, क्योंकि वो क्या जा रहा है, वो जा रहा है आपका अपस्ट्रीम जा रहा है। सिमिलरली सेकंड केस में लेके चलेंगे, थ्राइस टाइम लगा रहा है, और क्या स्पीड है उसकी, 5 + x है, यानी कि वो कैसे जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है ना, उसी की डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना, y/5 - x, 3y/5 + x। ये y से y इधर कैंसिल हो जाएगा, 5 + x = 3 × 5 - x लिख सकते हो। ठीक है, 5 + x = 15 - 3x, यहाँ पे प्लस होगा 4x = 10। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आएगी, 2.5। तो x बेसिकली पानी की स्पीड क्या आई, 2.5 किलोमीटर पर आवर।